गोमिया प्रखंड के खुदगड्डा पंचायत के ऊपर टोला में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 506 पर शुक्रवार को ग्राम सभा का आयोजन कर सेविका पद का चुनाव कर लिया गया। हालांकि चुनाव के दौरान खूब हंगामा देखने को मिला। मौके पर गांव की एक विधवा बहू सुमित्रा देवी, पति स्वर्गीय मनोज पासवान, वार्ड 1 के भी इस पद के लिए आवेदन की थी, मगर उनके आवेदन यह कहकर नजरअंदाज कर दिया गया कि यह चुनाव अनुकंपा के आधार पर किया गया। जबकि पंचायत की मुखिया तारामणि देवी ने इस चुनाव पर कई सवाल खड़ा करते हुए सीडीपीओ पर कई आरोप लगाए। कही कि इस पद के लिए तीसरी बार चुनाव प्रक्रिया की गई है, जिसमें सीडीपीओ ने अपनी मनमानी करते हुए अनुकंपा के आधार पर सेविका की नियुक्ति कर दी और इसमें पंचायत प्रतिनिधियों को भी नहीं बुलाया गया। जबकि चुनावी गाइडलाइन में साफ लिखा है कि आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका चुनावी प्रक्रिया ग्राम सभा के माध्यम से मुखिया और वार्ड सदस्यों की मौजूदगी में होना है तथा चुनाव में मेरिट के साथ साथ गांव की विधवा को पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए, मगर इस चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज का बैठक का क्या उद्देश्य था? आज का बैठक का उद्देश्य रहा कि खुदगड्डा ऊपर टोला में सहायिका पद, आंगनबाड़ी सहायिका पद खाली रहने के कारण आज चुनाव तीसरा बार बैठक हुआ और सीडीपीओ मैडम ने, सीडीपीओ अलका रानी ने हमेशा से अनुकंपा और ग्राम सभा की बात कही। जब मीटिंग शुरू हुआ पूरा उसका सर्कुलर सरकार का पढ़ा गया तो उसमें लिखा था कि मैट्रिक विधवा महिला या छोड़ा हुआ कोई प्रत्याग महिला हो सकती है। अगर वो जब नहीं है उस पोषक क्षेत्र में तो जो अर्हता को जो पूरी करती है, अर्हता को पूर्ण करते हैं उसको लिया जाएगा आपका मेरिट के आधार पर। लेकिन यहाँ मैडम ने मेरिट को ना लेते हुए उन्होंने कहा कि हम अनुकंपा पर ले रहे हैं। हमने उसको सवाल किया कि अनुकंपा यदि ले रहे हैं मैडम तो अनुकंपा में सदस्य उस परिवार का सदस्य बना करके और एक मृत्यु सर्टिफिकेट दे करके इसका अथी को आप ज्वाइन करवा दीजिए। लेकिन मैडम नहीं मानी और बोली कि नहीं, ग्राम सभा में ही इसका चुनाव होगा। हम बोले ग्राम सभा में चुनाव होगा तो ग्रामीण को चुनने का हक दीजिए। हमारा ग्रामीण जनता भी इस पंचायत का जनता है, वो चुनाव करके सरकार को सुनाएगी, चाहे अपना गाँव के लिए अच्छा शिक्षक चुनेगी और वो पारित करेगी। लेकिन मैडम एक ही चीज़ को रट लगाए रही कि अनुकंपा है, अनुकंपा। तो इसी बात पर लोग बोले कि अनुकंपा का जब हमको मतलब आप समझा नहीं सकते, ग्राम सभा नहीं समझा सकते हैं तो आप किस बात का आप मीटिंग करना चाहते हैं? यदि ग्राम सभा है, ग्रामीण चुनेगा और अनुकंपा है तो अनुकंपा में आप अपना अथी करके आप भेज सकते हैं। और उसके बाद मैडम ये भी बोली कि इस ग्राम पंचायत का अध्यक्षता हम करेंगे, इस आंगनबाड़ी का। मेरा से सरकार हमको अध्यक्षता करने के लिए भेजा है। तो बोले कि जब अध्यक्षता करने के लिए भेजा तो मुखिया को आप क्यों बुलाए? मुखिया का नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मुखिया नहीं रहेगी तो भी हो सकता है। जब मुखिया नहीं थी, उस पोषक क्षेत्र का सरकार का गाइडलाइन के अनुसार मुखिया का होना जरूरी है। जिस पोषक क्षेत्र में जो वार्ड सदस्य है, वार्ड सदस्य का भी रहना जरूरी है। लेकिन ना तो इस मीटिंग में मुखिया रही, ना ही वार्ड सदस्य रही। ये आकाश लाल जी जिला परिषद हैं, उनका उपस्थिति या तो उसका अध्यक्षता में की, चाहे उस सदस्यता के आधार पर सबों को वो उन्होंने 6 लोगों में से 4 लोग उसमें सिग्नेचर करके इसको पारित कर दिया। और इन लोगों को सीडीपीओ मैडम बोली तो घर घर से जा करके, जब इसका अर्हता सिग्नेचर नहीं पूरा हुआ, घर घर जा करके लोगों को बुला करके ये सिग्नेचर की। हमेशा से टाल मोटल करते हुए आज हमको ये शंका है कि सीडीपीओ मैडम इन लोगों से जरूर पैसा उसा ली होगी, इसीलिए हमेशा एक तरफा बात कर रही है और ग्रामीण को कोई जवाब नहीं दे पा रही है। सेविका के दिन हमने भी आवेदन दिए थे। तो जिस समय हमारा पहला मीटिंग हुआ था 9 सितंबर 2022 को, ठीक है, तो जिसमें हम लोग 8 आवेदक थे, जिसमें चयन करते करते मतलब हम लोगों की शैक्षणिक योग्यता का चयन करते करते हमारे सीडीपीओ मैम और हमारे मुख्यतः वार्ड सदस्य सारे जितने भी थे सबके सामने ये बात हुई थी और उस समय हम लोगों का चयन हुआ। तो उस समय क्या हुआ ना कि हमारा जो था 4 लोगों का हम लोग आके यहाँ पर चल, जिसमें थी एक सुजाता देवी जिसके घर का मृत्यु हो चुका है, उसके घर की एक थी और हम लोग 3 और थे। जिसमें से सीडीपीओ मैम मतलब बोला गया कि यहाँ पर मुखिया जी का भी कहना था, गाँव वाला का भी कहना था कि जो विधवा है उसको प्राथमिकता दिया जाए। तो हम लोगों का जो शैक्षणिक योग्यता में थे तो हम लोग बोले कि ठीक है, अगर ग्राम सभा चाहते हैं या हमारी मुखिया चाहती हैं कि क्या कहते हैं विधवा को प्राथमिकता दिया जाए तो हम लोग एक्सेप्टेड थे, ठीक है। बट वहाँ पर जो सुजाता देवी हैं, जो मृत्यु हो चुकी है उनके घर के जो एक और सदस्य जो हमारे साथ आवेदिका थी, उसने बोला कि हम ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपने घर जो विधवा को है उसको
प्राथमिकता नहीं देंगे, जिसके वजह से उस दिन CDPO मैम ने बोला कि आप लोग आपसे 10 मुखिया को बोला गया, हमारी मुखिया जी को, कि आप लोग आपसी सदस्यता बना लीजिए, आप आराम से करके हम लोगों को 4 दिन का टाइम देते हैं, उसमें आप लोग हमको बता दीजिएगा, और यही अगर आप लोगों में आपसी मतलब विचार नहीं हो सकेगा तो आपने जो मेरिट बेसिस पर हम इसका सिलेक्शन कर देंगे। बट ऐसा नहीं करते हुए CDPO मैम ने फिर हम लोगों को नेक्स्ट डेट निकला, मतलब और वो डेट हमारा था 28 फरवरी 2023 था, जिसमें हमारे घर के जो आविदिका उसके घर के जो आविदिका थी उनके घर में नहीं, उस समय हमें CDPO मैम ने बताया था कि नया सर्कुलर निकलने वाला है, बट उस समय सर्कुलर नहीं निकला था। तो मैम और हमारा नया सर्कुलर निकला तब 30 तारीख को ना 30 सितंबर 2022 को निकला नया सर्कुलर, बट उसको नहीं देखते हुए इतना दिन टाइम खींची मैम CDPO मैम, और 28 फरवरी को नेक्स्ट मीटिंग रखी। बट नेक्स्ट मीटिंग में भी मैम का कहना था कि नया सर्कुलर में लिखा गया है कि जो घर में जो जिसके घर में मृत्यु हुआ है उसके घर का अगर वो पूर्ण अहाता करती हैं तो हम उसकी सदस्यता का और अनुकूल, क्योंकि विधवा का ही है ये शुरू में निकला, लेकिन CDPO मैडम नहीं होने दे रही है यहाँ पे, और मेरा घर का परिवार भी नहीं होने दे रहा है। ये लोग हमको मेंटली टॉर्चर भी कर रहा है, घर से बोले तुमको नहीं खड़ा होना है, पूरा ये लोग हमको परेशान कर रहा है, बोल रहा है कि तुमको जगह जमीन कुछ भी नहीं देंगे, हटा देंगे, गाँव से हटा देंगे, हर जगह से हमको लोग टॉर्चर कर रहा है, लेकिन हम फिर भी चुप है। मेरा 2 बेटी है, लोग 2 साल तक ये सब शादी ये लोग जानबूझ के ही किया है, ये लोग जानबूझ के लोग शादी किया कि ताकि मेरा ही बहू को हो जाए, हम भी तो उसी घर की बहू है, हम कहाँ जाएंगे।